तो आज की सेशन में पढ़ेंगे मोडाल्स का, ये पार्ट 3 होगा। और पिछले क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था? तो हमने ये सब पढ़ा था, ठीक है, कि शुड वुड का यूज कहाँ पे होता है, शुड का यूज प्रेजेंट में, फ्यूचर में यूज करते हैं, ये सब हमने पढ़ चुका था, ठीक है। ये सब सारी चीज़ हमने पढ़ चुके हैं हमने। ओके, ये सब आप लोग ने नोट्स भी किया होगा सब, ठीक है। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा पीछे वाला एक चीज़ को लेंगे, देखिए। शुड हैव को, शुड तक हमने, सॉरी, शुड हैव हमने किया था, ठीक है। शुड हैव हमने ऑलरेडी कर चुका हूँ। शुड हैव का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? तो शुड हैव मतलब जहाँ पे भी लगता है तो सेंटेंस का अर्थ ही चेंज हो जाता है। शुड हैव का मतलब होता है ना कि आई शुड हैव डन द वर्क, मुझे ये काम करना चाहिए था लेकिन हमने किया नहीं, ये इसका अर्थ ये निकलता है। जैसे आई शुड डन द वर्क मतलब क्या हुआ? आई शुड डन द वर्क मतलब, सॉरी, आई शुड डू द वर्क मतलब क्या हुआ कि मुझे ये काम करना चाहिए, ठीक है, मुझे ये काम करना चाहिए। आई शुड डन द वर्क, लेकिन हम यही बोल दें आई शुड हैव डन द वर्क, तो हैव लग गया, तो इसका मतलब ये हो गया, शुड हैव लग गया तो मतलब ये हो गया कि उसको वो काम करना चाहिए था लेकिन वो किया नहीं। काम करना चाहिए था लेकिन किया नहीं। तो शुड हैव का इस्तेमाल पास्ट में होता है और जब भी लगता है तो इस अर्थ को चेंज कर देता है। लेकिन यहाँ पर हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे कहीं एरर नहीं आता, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है, इससे एरर आता नहीं, बस ये समझने की चीज़ है। जहाँ जहाँ से एरर आता हूँ मैं उस चीज़ को बताता भी हूँ। आगे चलते हैं, आई मॉडल्स का पार्ट 3 में हम बात करेंगे। ये जो देख रहे हैं शुड हैड वेटर, शुड और हैड वेटर का, ये अक्सर कंफ्यूज करता है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग कॉपी पेन साथ में रखिए और चीज़ों को ध्यान से समझिए, ठीक है। लाइन बाय लाइन पहले चीज़ों को समझिएगा तभी सवाल पूछिएगा, ठीक है, बीच में नहीं। जब मैं बोलूँ समझ में आया तब बताना, ठीक है। तो दिखाई दे रहा है ना, ये लेटर दिखाई दे रहा है कि नहीं बताओ पहले? दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा तो मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। ओके, और टू, रिप्लाई सबका आना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे जब भी पूछूं तो यस और नो में रिप्लाई आना चाहिए। शुड और टू हैड बेटर, ये तीनों एक ही है, ये तीनों एक ही है। इस तीनों का इस्तेमाल, पहला बात अगर हम बात करेंगे तो इस तीनों का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं? एडवाइस के लिए, किसी को एडवाइस देना हो, कहीं पे ड्यूटी की बात हो कि मुझे ये काम करना चाहिए, तुम्हें ये काम करना चाहिए था, सजेशन की बात हो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तो ये सारे, ये शुड और टू हैड बेटर, ये तीनों एक ही चीज है। शुड का तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है पूरे अच्छे से। अब बात यहाँ पे आता है कि ought to का। अब देखो मैंने बताया था कि दो ऐसे मोडाल वर्ब हैं जो अपने साथ टू लेते हैं, एक ought to और एक यूज टू। ये साथ में टू लेते ही हैं, मतलब इसका जो अगर केवल ought को इस्तेमाल करेंगे सिंगल तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। ought और टू साथ में ये एकदम बंधन है, ये छूटेगा नहीं। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर, मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूंगा, उसको आप देखिएगा, ठीक है। मैं लिख दूं ही, सॉरी, हाँ, ought to, he ought to respect his elder। ही ought to, मैंने क्या ought to का मतलब किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? तो ड्यूटी के लिए, एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए, मतलब उसे अपने एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर शुड में लिख दूं, ये भी सही है, इसका मतलब ये होगा कि उसे अपने एल्डर का रिस्पेक्ट करना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ought to का मतलब जब भी जो भी सेंटेंस में ought to लगेगा तो उस सेंटेंस को ये क्या कर देगा? एम्फेसाइज कर देगा। एम्फेसाइज मतलब क्या होगा? ये एकदम करना चाहिए तो करना चाहिए, एकदम मतलब जरूरी है। ये ought to रिस्पेक्ट हिज एल्डर। तो कभी ought to देख के कंफ्यूजन नहीं होना कि ought to मोडाल है तो मोडाल के साथ टू नहीं लगता। मैंने ये पहले बता दिया आपको कि जो मोडाल्स है, जितने भी मोडाल्स होते हैं, पहला बात अपने साथ भी1 लेते हैं, मैंने बताया था। ये मोडाल्स के तुरंत बाद एडजेक्टिव नहीं लगा सकते हैं, मैंने ये बताया था। इन्फिनेटिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते मोडाल्स के तुरंत बाद, टू जो 2+v1 वाले होते हैं इन्फिनेटिव, ये मैंने ऑलरेडी बता चुका। इससे एरर बहुत बार आते हैं एग्जाम में और आए भी हैं, ठीक है। तो ought to रिस्पेक्ट हिज एल्डर, रिस्पेक्ट क्या है? v1 है ना। रिस्पेक्ट मतलब आदर करना, आदर करना तो वर्ब है, ये क्या है? v1 है।
ठीक है। अब देखिए हेड वेटर मैं बात करूंगा, जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा ना ये मॉडल्स का, जैसे कल खत्म हो जाएगा, तो हम एक फ्लो चार्ट देंगे मॉडल्स का, पूरे फ्लो चार्ट में तो एक पेज हम तुम लोग को देंगे मॉडल्स का, उसको देख लोगे तो तुम्हारा पूरा कंप्लीट है मॉडल्स। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद उस चैप्टर को उस एक पेज को देख लोगे, एक पीडीएफ को, तो सारा कंप्लीट। मैं फ्लो चार्ट बना दूंगा उसका, माइंड मैप, तो सब चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है। हेड वेटर है जो, देखो अब लोगों को ये लगता है कि हेड और वेटर अलग है यहाँ पर, लेकिन हेड और वेटर एक तरह का क्या है, मोडाल है। क्या है एक तरह का, ये ध्यान रखना, ये क्या है। और मोडाल्स का काम क्या है भैया, सबसे अच्छा काम क्या है कि वर्ब लेगा, कौन वर्ब लेगा, V1 लेगा। ये तो पढ़े होगे कि मोडाल है तो मोडाल अपने साथ क्या लेगा, वर्ब का V1 फॉर्म लेगा, ये तो पता है। अब ये लोगों को लगता है कि हेड है तो ये पास्ट में होगा, लेकिन हेड वेटर क्या है, ये कौन सा फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है, ये सबसे ज्यादा दिक्कत होता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये क्या है, ये क्या है, ये प्रेजेंट फॉर्म। ये कभी भी अगर कहीं भी हेड वेटर दिखाई दे आपको साथ में, एक साथ, हेड और वेटर अलग अलग नहीं, एक साथ अगर दिखाई दे दे, अब यहाँ पे हेड और वेटर इधर लिखा है तो उसको ये मत समझ लेना, अगर हेड और वेटर साथ में हैं तो आप ये समझिए कि ये प्रेजेंट में है, पास्ट में समझने की भूल मत करिएगा, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये काम, ये भी इसका क्या काम है हेड वेटर का, एडवाइस, ड्यूटी और सजेशन, यही करेगा ना, बस यही। मैं यहाँ पर रुक जा, पहले मैं इस चीज़ को थोड़ा अंडरलाइन कर दूँ तो सब सही रहेगा। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ, जैसे कि आप लोग देखिएगा, ठीक है, यू हैड वेटर टू स्टॉप स्टॉप टेकिंग मेडिसिन विच हैव साइड इफेक्ट्स। अभी आप लोग को ये चीज़ समझना ही नहीं है, ये चीज़ आप लोग को पूरा सेंटेंस के बारे में, जैसे कि ये कहाँ से है, यहाँ पे कैसे आ गया, यहाँ पे कैसे, ये चीज़ अभी समझना, अभी जो मैं समझाना चाहता हूँ बस उस पे फोकस करो, वो सब कुछ करना सीख जाओगे, सब कुछ बनाना सीख जाओगे, सेंटेंस, परेशान नहीं होना। ठीक है, देखो चीज़ों को समझो, और जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा उस चीज़ को पढ़ना भी आपको ये पता होगा। यू हैड वेटर टू स्टॉप टेकिंग मेडिसिन विच हैव साइड इफेक्ट। आप लोग के दिमाग में ये सब पढ़ते हुए समझ में आएगा क्या कि कहीं न कहीं दवा लेने के लिए मना कर रहा है। बोला कि हेड वेटर मतलब क्या होता है? सजेशन देने की बात कर रहा है। मैंने बोला ये हेड वेटर का काम सजेशन, चाहे ड्यूटी, चाहे एडवाइस। तो कह रहा है कि तुम्हें मेडिसिन लेना बंद कर देना चाहिए जिसका साइड इफ़ेक्ट्स है। जिस मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट्स है उसको तुमको लेना बंद कर देना चाहिए। ये आपको बोल रहा है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर। आपको पता है, आपको लेकर चाहिए हेड वेटर। आपको पता है, आपने पढ़ा है कि हेड वेटर क्या है भाई? क्या है ये? मोडाल्स है। अच्छा, मोडाल्स के साथ कभी टू आया है? आपने देखा मोडाल्स के साथ कभी टू? बताओ। नहीं। मैंने पहले लिखा कि मोडाल्स कभी भी अपने साथ इन्फिनिटी नहीं लेगा, तो यहाँ पे टू का कोई मतलब है? नहीं है। तो यहाँ पर टू नहीं होना चाहिए था। बस हेड वेटर मोडाल है, मोडाल के बाद V1 स्टॉप था, एकदम सही था। ठीक है, यू हैड वेटर स्टॉप टेकिंग मेडिसिन विच हैव साइड इफेक्ट। समझ गए तुम लोग चीज को? क्लियर यहाँ तक है? ये हेड वेटर क्या है? एक मोडाल है। हेड वेटर है, और जो मोडाल है तो मोडाल का फंक्शन तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए हेड वेटर को देख के कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि ये अलग चीज है, इसके साथ हम पास्ट इस्तेमाल कर दें, ये कभी भूल मत करना। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो यही देख लो, आपके सामने है चीजें। हेड वेटर का इस्तेमाल, हेड वेटर के बाद V1 इस्तेमाल करते हैं, है ये प्रेजेंट टेंस और है ये मोडाल पर। क्लियर? खत्म। मैंने वही बताया, यू हैड वेटर गोन टू अ स्कूल ऑन टाइम। अब आपके सामने देखिए ये सवाल एग्जाम में पूछा है और यहाँ पे आपको सुधारना है। बताइए क्या करिएगा आप लोग? अब बोलिएगा हेड वेटर लग गया है। ठीक है, हेड वेटर लग गया है मतलब क्या कह रहा है कि तुम्हें स्कूल समय पे जाना चाहिए था, मतलब सजेशन दे रहा है, जाना चाहिए। ठीक है, था नहीं, जाना चाहिए, सेशन दे रहा है। मुझे पता है ये मोडाल है, मोडाल के बाद V1 होता है ना, तो गोन का कहाँ से हम इस्तेमाल कर सकते हैं? गोन तो V3 है ना, V3। अब लोगों को इसलिए लगा होगा सही क्योंकि हेड अपने साथ क्या लेता है?
हैड हो, हैज हो, हैव हो। ये मैंने बताया ना ऑलरेडी कि अपने साथ हमेशा क्या लेता है, V3। ये पता है या नहीं है, मुझे हाँ या ना में जवाब दो। जल्दी बताओ। हेलो हेलो, क्या हुआ तुम लोग को, समझ सुनाई नहीं पड़ रहा? तो मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो ये तो चीजें, तो ये हैज हैव हैड अपने साथ भीतर लेता है, ये पढ़े हो? मैं कितने बार बता चुका हूँ कि अपने साथ हमेशा भीतर लेता है। तो यहाँ पे हैड के साथ V3, ये देख के कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि अपने साथ ये हैड वेटर लिया है, और हैड वेटर एक तरह का मोडाल है, और मोडाल अपने साथ V1 लेता है। मैं ये ठीक है। यू यू शुड गो टू स्कूल ऑन टाइम। तुम्हें स्कूल समय पे जाना चाहिए। देखिए दोनों दोनों जो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस का मतलब वही है कि तुम्हें स्कूल समय पे जाना चाहिए, तुम्हें स्कूल समय पे जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे शुड लगा के इस्तेमाल किया, तो मैंने कहा शुड, हैड बेटर और ऑट टू, ये तीनों एक ही चीज है, और तीनों का इस्तेमाल आपको मैंने बता दिया। यू शुड हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, शुड है मोडाल, हेल्प V1 है, बहुत अच्छा। यू ऑट टू, अब देखिए ऑट टू क्या है, एक मोडाल है, पूरा ऑट टू, ये पूरा ऑट टू एक ही है, ये मोडाल है, ठीक है। हेल्प द पुअर इसके बाद V1 है, ठीक है। अब ये ऑट टू में कंफ्यूजन मत होना कि ऑट मोडाल है तो टू नहीं, ये ऑट टू और यूज टू, ऑट टू एंड यूज टू, ये दोनों जो मोडाल हैं, ये ऐसे मोडाल है कि अपने साथ टू खुद रखे हुए हैं, ठीक है, खुद रखे हुए हैं। आगे चलते हैं, ठीक है, यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, ओके। अब नहीं, ये तो नहीं, इसको पहले ये बताना है मुझे, मैं इसको थोड़ा, चलो चल, अच्छा मैं एक चीज लिख दूं, क्या लिख दूं यहाँ पे, हाँ ये मैं लिख दूं, ही वुड हैव बेटर चांस ऑफ विनिंग, जो भी है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यू हैव बेटर चांस ऑफ विनिंग, सही है या गलत है, मुझे ये बता दो। बताओ जल्दी से। अच्छा ये बताओ मुझे यहाँ पर, एक चीज मुझे बताना, यहाँ पे तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा? अरे इधर थोड़ा चांस ऑफ विनिंग, इसका मतलब है ही नहीं, इधर इधर से मैं इधर अभी दे ही नहीं रहा हूँ। ही वुड हैव बेटर, अब देखो, ये हेड वेटर आपने देखा है ना, क्यों डाला है? तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि हैव वेटर दे देगा, हैव वेटर, ध्यान रखना हैव बेटर कोई शब्द नहीं है, ठीक है, हैव बेटर कोई मोडाल वोडाल नहीं है, मोडाल केवल हेड वेटर। हैव बेटर देगा तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, हैव अलग इस्तेमाल करेंगे और बेटर को अलग अलग पढ़ेंगे, एक साथ नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर ये बताने की चाह रहा है, यहाँ पर देखो चीजों को समझो। और ऐसे भी ये मोडाल क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके पहले वुड है ना, वुड क्या है, मोडाल है, और इसके साथ हैव क्या है, V1 है, हैव है ये सब तो V1 है ना, बी सब V1 है। यू ही वुड हैव वेटर चांस ऑफ विनिंग, यहाँ पर वेटर चांस, चांस क्या है, नॉन, वेटर क्या है, अरे नॉन की विशेषता बताएगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा ना। तो यहाँ पर ये बोला है कि आपके पास अच्छा मौका है जीतने का, मतलब उसके पास अच्छा मौका है था जीतने का, ही वुड हैव बेटर चांस ऑफ विनिंग, उसके पास अच्छा मौका था जीतने का, लेकिन वो जीता नहीं, जो भी हो। तो यहाँ पर वेटर अलग एडजेक्टिव हो गया, चांस, इसलिए कभी कंफ्यूजन नहीं होना, मार देना चाहिए यहाँ पे हेड होना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है, चीजों को समझो। हैव, हेड वेटर क्या होता है, हेड वेटर मोडाल होता है, मोडाल अब मोडाल का जब इस्तेमाल होता है यूजुअली में होगा, लेकिन यहाँ पहले से वुड जब प्रेजेंट है तो फिर हेड वेटर का कोई काम है नहीं है, ठीक है। चीजों को समझना भी है कि यहाँ पे वेटर का इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं। जब भी एडवाइज के लिए इस्तेमाल नहीं हो तभी ये ध्यान रखना, हेड वेटर का मैंने क्या होता है, एडवाइज के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर कोई एडवाइज के दे रहा है कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, यहाँ पर बस ये बोल रहा है
कि आपके पास अच्छा मौका था जीतने का। तो यहाँ पे कोई एडवाइस थोड़ी नहीं दे रहा है, कोई सजेशन की बात थोड़ी ना कर रहा है। मैं यहीं पे एक और सेंटेंस लिख दूँ, यू हैड बेटर चांस ऑफ विनिंग। बताओ ये सही है गलत है? बताओ। देखो, यू हैड बेटर चांस ऑफ विनिंग। अब मुझे एक बात बताना कि हैड वेटर यहाँ पर मोडाल है या नहीं है? मैं जितना पूछता हूँ उतना बताओ, मोडाल है या नहीं है? कैसे नहीं है मोडाल? ये कोई तुम्हारा रीजन नहीं है कि यहाँ पे सजेशन की बात नहीं कर रहा है तो ये मोडाल नहीं हुआ। अरे मोडाल का काम क्या है कि वो ऑक्सिलरी में रहेगा, ऑक्सिलरी में रहेगा, मेन वर्ब बनने की कोशिश नहीं करेगा। यहाँ पर ये चांस क्या है? यहाँ पे क्या है? चांस नॉन है ना? नहीं उतना नहीं, ये नॉन है, ये सब्जेक्ट है, ये नॉन है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वर्ब होगा। और अगर इसको मेन वर्ब मान लेंगे हेड वेटर को, आपको पता ना कि मोडाल का इस्तेमाल हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब में ही होता है, वो कभी मेन वर्ब नहीं बन सकता। ये ये मोडाल का काम है। तो यहाँ पर हेड वेटर का इस्तेमाल अलग अलग रूप में किया जा रहा है। हेड वेटर को मोडाल नहीं कहा जा रहा, हेड को अलग और वेटर को अलग। कह रहा है कि आपके पास अच्छा मौका था जीतने का, यू हैड बेटर चांस ऑफ विनिंग। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बस आपका दिमाग को ओपन करने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें जब आप एग्जाम में आप बना पाइएगा, परेशान नहीं होना। एग्जाम में सवाल इतना नहीं आता, लेकिन कुछ चीज़ों को समझना है कि आपका आप 200 में 200 कैसे ला पाइएगा जब इतना डिटेल में पढ़िएगा तभी। अदरवाइज फिर मैं चाहूँ तो पूरा रूल बता दूँ 2 क्लास में, तो ग्रामर खत्म। मतलब कहने का 2 क्लास में एडवर्ब ये खत्म हो जाएगा, जो भी हो एडजेक्टिव ये सब चीज़ें, लेकिन उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ 2 अलग-अलग चीज़, एक यूज्ड टू और एक वुड। ओके, ये देखो, यूज्ड टू और वुड, ये दोनों का इस्तेमाल, ये दोनों पहला बात मोडाल है, और ये दोनों का इस्तेमाल हम पास्ट के हैबिटों के लिए करते हैं, जो हमारी पहले की जो आदत है उसको यूज करने के लिए हम यूज टू और वुड का इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हो बात को? जैसे मैं लिख दूं, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। मुझे ये बताओ कौन सही है कौन गलत है? बताओ कौन सही है और कौन गलत है? दिमाग पे जोर डालो। यूज टू क्या है? एक मोडाल है। क्या है? मोडाल है। कह रहा है तो मोडाल के बाद V1 लेता है, प्ले सही है, क्रिकेट। मतलब ये कहना चाह रहा है कि मैं पहले क्रिकेट खेला करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन चाइल्डहुड, बचपन में मैं क्रिकेट खेला करता था, ये चीज बोल रहा है। और यहाँ आई यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। अब लोगों को लग रहा होगा कि आई यूज टू है और यहाँ पर V4 कर दिया, तो V4 कभी होगा इस्तेमाल? नहीं होगा। तो ये गलत है। लेकिन हम आगे आपको पढ़ाएंगे तो आगे हम यूज टू के बाद V4 का इस्तेमाल करवाएंगे, लेकिन वहां पर बात अलग होगा। अभी इसी क्लास में बताऊंगा यूज टू के बाद V4 का इस्तेमाल कब करते हैं। कब करेंगे? जब ये मोडाल के रूप में काम नहीं करेगा तभी ना कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये मोडाल से अपने साथ V1 ही लेगा, इसको भी मैंने पहले होता कि मोडाल अपने साथ V1 लेगा तो V1 लेगा, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। ये हमेशा V1 ही लेगा इसको, ठीक है, ये ध्यान में होना चाहिए। ओके, अब मैं आपके सामने एक चीज लिखने वाला हूँ। अरे कहाँ चला गया? चलो, एक एक जो मैं लिख रहा हूँ आपके लिए तुम समझो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक भी चीज फालतू नहीं, ध्यान रखिए। देखिए मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ
पोलाइट रिक्वेस्ट। अब मैं लिखने वाला हूँ पोलाइट रिक्वेस्ट। अब जो देखो, ये जो वुड है, वुड यूज टू का मैंने मतलब बताया, ठीक है, यूज टू का मतलब उतना ही है। वुड जो है इसका इस्तेमाल करते हैं हम पुरानी आदतों के लिए तो करते ही हैं, साथ में साथ हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करना है ना, बहुत ही विनम्र रूप से रिक्वेस्ट करना है, तो वहां पर भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बोल दूं, क्या लिखा रहा है ये, मैं यहाँ पे लिख दूं वुड। जब आपके घर कोई मेहमान आता, बोलते बोलते होंगे वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, ऐसे बोल के देखना घर में जब कोई मेहमान आए तो तुम्हारा इंग्लिश ठीक है। यार ये क्या हो रहा है, कह रहा वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही वुड का यहाँ पे इस्तेमाल हमने कर लिया, पहला बात कि हम कुछ कुछ तो पूछ रहे हैं ना, क्योंकि जब भी हम मोडाल्स को या ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल हम सब्जेक्ट से पहले करते हैं तो वो क्या होता है, क्वेश्चन होता है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है ना, आर यू प्लेइंग, आर यू, जो भी चीज़ें, तो ये हो जाता है। ये तो सवाल पूछ रहे हैं, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी। हैव टी मतलब क्या, कि आप क्या चाय या कॉफ़ी कुछ लेंगे, चाय या कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे। तो यहाँ हम पूछ रहे हैं अच्छे से, क्या आप चाय या कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे, तो यहाँ पर वुड का इस्तेमाल करते हैं, ये एकदम सही है, ठीक है। इसे एरर नहीं आता है, ध्यान रखना, इसे एरर नहीं आता है। ओके, अब मैं आपके सामने एक चीज़ लिख दूंगा, ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज। ड्यूरिंग मतलब है दौरान, मेरे कॉलेज दिन के दौरान, ठीक है। आई वुड स्टडी फॉर लेट आवर्स। मतलब कह रहे कॉलेज के समय, कॉलेज के दौरान आई वुड स्टडी फॉर लेट आवर्स। देखो पहला होती पास्ट में चला है कि नहीं, कॉलेज के समय, कॉलेज के दिनों के समय में मैं पढ़ा करता था लेट लेट तक, लेट आवर्स तक। तो यहाँ पर पढ़ा करता था, पुरानी आदतों की बात कर रहा है या नहीं कर रहा, पुरानी आदतों की बात कर रहा है या नहीं कर रहा, कर रहा है। वुड जब पुरानी आदतों की बात करे तो वुड और यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, करते हैं। तो यहाँ पर वुड या यूज्ड टू रहे, दोनों से होता, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से होता, ठीक है। आई यूज्ड टू स्टडी यू, और पता है कि मोडाल्स के बाद V1 होता है, ठीक है। अच्छा आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख दूं आई स्टडी, आई स्टडीड। देखो यहाँ पर भी स्टडीड पास्ट है, आई स्टडीड पास्ट टेंस में है। आई स्टडीड मतलब क्या, मैंने पढ़ा था, मैंने पढ़ा था, एक आवर पढ़ा होगा, लेकिन आदत की बात नहीं कर रहा, बस मैंने पढ़ा था। आई स्टडीड न्यूज़पेपर समथिंग, जो भी मैंने पिछले समय में कुछ पढ़ा था। आई प्लेड, मैंने खेला था। लेकिन जब यूज टू जब लगा देते हैं या वुड लगा देते हैं सेंटेंस के अंदर और V1 का इस्तेमाल करते हैं, तब वो बताता है कि नहीं, ये काम पहले इसका आदत था, ये चीज क्या था, उसका आदत था, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल दूं, और यही मैं लिख आई यूज टू स्टडी, इसका मतलब मैंने पढ़ा था, ये मैं इसका मैं पढ़ा करता था, आई यूज टू स्टडी। चलो यहाँ तक के, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में सब कुछ आएगा, परेशान नहीं होना, बस एक एक चीज समझ में आएगा। अब मैं एक चीज बताने वाला हूँ, जो वुड होता है, मैं एक बार जैसे कि पूरा मोडाल्स खत्म होगा ना, वर्ब के अंदर तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज कवर किया, जब मोडाल्स खत्म होगा तो हम, तो आप लोग को बताएंगे, मोडाल्स का पूरा एक बार रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। तो वुड और यूज टू जो है ना, ये बताता है क्या, बोलिएगा कि बताता है आदत। क्या बताता है, आदत। कौन सा आदत बताता है, पुरानी आदत। क्या बताता है, पास्ट की आदत। लेकिन देखो ये, अच्छा एक्शन वर्ब और स्टैटिक वर्ब क्या होता है मुझे बताओ, मैंने बताया हो, बहुत ही तरीके से बताया था, एक्शन वर्ब और स्टैटिक वर्ब क्या होते हैं, जल्दी से। फर्स्ट या सेकंड क्लास में, मतलब वर्ब का फर्स्ट क्लास में एक्शन वर्ब क्या होते हैं और स्टैटिक वर्ब क्या होते हैं, बहुत पढ़ रहे हो तुम लोग, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, वो सब कुछ नहीं, एक्शन वर्ब बताओ और स्टैटिक वर्ब क्या होते हैं।
तुम लोग तो यही पढ़े तो यहाँ पे काम होता है उसको वर्ब बोल लेते हैं। मैंने बताया था कि वर्ब किसको कहते हैं, वर्ब का मैंने ओरिजिनल बताया था डिफिनीशन। देखो, अरे एक्शन वर्ब जहाँ पर काम हो और स्टैटिक वर्ब जहाँ पर बस कुछ कथन हो, बोला गया हो। जैसे मैं बोल दूं, चीजों को समझना। हाँ, जैसे ही इज प्रेजेंट, वो प्रेजेंट है, इज क्या है, स्टैटिक वर्ब है। तो कुछ तो मैंने ये सब बताया था, राम इज गुड, ठीक है, सो राम इज प्लेयर, तो इज तो है ना उसमें, वर्ब तो है ना, इज तो वर्ब है ना उसमें, राम इज प्लेयर। तो ये जैसे आई एम राइटिंग, या आई जो भी आई राइट, तो लिखना है वो, वहां पर वो एक्शन वर्ब, स्टैटिक वर्ब बस जो कथन बस बोला गया, मतलब उसमें काम नहीं होता, बस इतना ध्यान रखना। तो यूज टू एंड वुड का इस्तेमाल हम एक्शन वर्ब में करते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही स्टैटिक वर्ब आ जाएगा तो हम इस्तेमाल करते हैं वुड का नहीं, करते हैं किसका इस्तेमाल करते हैं, तो यूज टू का, एक्शन दिखाने के लिए। ध्यान रखो, एक्शन दिखाने के लिए दोनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्टैटिक वर्ब रहेगा वहां पर अगर एक्शन की बात रहेगा ना, तो कभी भी नहीं। जैसे मैं ये लिख देता हूँ आपके सामने, चल मैं इसको एग्जांपल ले लेता हूँ, इसमें इसमें होगा, शायद मैंने यहाँ पे सेट किया था। चलो ये पहले इसको देख लेते हैं, उसको उसको कर लेते हैं। यू वुड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, होता है कि नहीं। वुड का इस्तेमाल हम पास्ट में करते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ, ही सेड, उसने कहा था, ही वुड कम, वो आएगा, मतलब वो उसने कहा था कि वो आएगा, मतलब पहले की बात कर रहा है, पास्ट में। वुड यू लाइक टू हैव ए टी और कॉफी, क्या आप चाय लेंगे, तो ये क्या, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ ना, मैं किसी से पूछ रहा हूँ ना अभी तुरंत कि आप क्या चाय लेना पसंद करेंगे, तो क्या हुआ, ये प्रेजेंट में हुआ। आई वुड गो टू पेरिस फॉर हॉलीडे, मैं पेरिस जाऊंगा हॉलीडे में, जाऊंगा गा मतलब फ्यूचर है, तो ये सब चीज़ तो समझना है कि वुड का इस्तेमाल पास्ट में, फ्यूचर में सब जगह करते हैं, ये तो क्लियर। हाँ, अब इसका इस्तेमाल हम करते हैं डिजायर के लिए, कोई इच्छा हो, कोई चाहत हो, वहाँ पर वुड का इस्तेमाल करते हैं। आई वुड लाइक टू प्ले नाउ, मैं भी, मुझे अभी खेलने का मन कर रहा, मुझे अभी खेलने का मन कर रहा है, आई वुड लाइक टू प्ले, वुड लाइक टू प्ले, मुझे अभी खेलने का मन कर रहा है। वुड क्या है, मोडाल है, लाइक क्या है, भी1 है। आई वुड रेदर स्टे एट होम देन गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे आराम करूँ, ठीक है, मैं आराम करना पसंद करता हूँ। तो आई वुड, तो ये सब चीज़ें, मतलब जहाँ पे इच्छा की बात करो, मैं किंग होता, आई वुड बी अ किंग, जैसे बोलते हैं ना, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं उड़ता, ये सब चीज़ें, मतलब जहाँ पर इच्छा की बात हो, जहाँ पर विलिंगनेस की बात हो, वहाँ पे वुड का इस्तेमाल करते हैं। आपके एग्जाम में ऐसे नहीं आता प्रश्न, ठीक है, आपके एग्जाम में ये नहीं आता है कि वुड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इधर आता है, ठीक है, आपको मैंने बताया हो और मैं यहाँ बताऊँगा। यूज टू का इस्तेमाल करते हैं पास्ट के आदतों के लिए, जैसे आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई स्कूल डे, बहुत अच्छा, मैं स्कूल दिनों में क्रिकेट खेलता था, बहुत अच्छा, ठीक है। आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई स्कूल डे, यहाँ पर भी वुड का भी इस्तेमाल करते हैं, यूज का दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, नो डाउट। आई वुड बी अ लॉयर बट नाउ आई एम टीचर, अब देखो, मैं लॉयर हुआ करता था, मैं वकील हुआ करता था पहले, लेकिन मैं अब शिक्षक हूँ। अच्छा, मैं वकील हुआ करता था, यहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है, यहाँ पे कोई काम हो रहा है, खेलना कूदना ये सब कुछ हो रहा है, बस मैं वकील हुआ करता था। स्टैटिक वर्ब है ये बताओ, स्टैटिक वर्ब है या नहीं है, स्टैटिक वर्ब है, ठीक है, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा, तो स्टैटिक वर्ब है। हाँ, मैं लॉयर हुआ करता था, तो तब यहाँ पर मैंने क्या बताया, स्टैटिक वर्ब में केवल इसका इस्तेमाल करते हैं, केवल यूज टू का। यहाँ पर काम हो रहा था, एक्शन था, यहाँ पर एक्शन हो रहा था, ठीक है, एक्शन हो रहा था, तो हमने इस्तेमाल कर लिया यूज टू का, कोई दिक्कत नहीं। और यूज टू का इस्तेमाल हम देखो, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर होता क्या होता, आई यूज टू वी अ लॉयर, आई यूज टू वी अ लॉयर, मैं लॉयर हुआ करता था, लेकिन मैं अब शिक्षक हूँ। अब क्या, आई वुड लाइक क्लासिकल म्यूजिक बट नाउ आई लाइक रॉक म्यूजिक, पहले मैं क्लासिकल म्यूजिक पसंद करता था, अब मैं रॉक म्यूजिक पसंद करता हूँ। बताओ यहाँ पे क्या होगा, स्टैटिक है, लाइक पसंद करना, ये सब थोड़ी काम थोड़ी हो रहा पसंद करना, यहाँ पे कुछ काम हो रहा, कोई मूवमेंट हो रहा, कोई एक्शन हो रहा, नहीं, पसंद करते हैं। तो आई यूज टू हो जाता, क्या होता, आई यूज टू लाइक, और यूज टू के बाद भी1 होता है, जो कि लाइक भी1 है, बी भी भी1 है, ध्यान रखना, बी, हैज, हैव, ये सब भी1 है, ठीक है, ध्यान रखना, कभी कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सब कुछ।
चलो समझ में आ रहा है चीज़ें आप लोग को। फिर यहाँ पे सेम चीज लिख दिया है। चलो अरे नोट्स बनाते जाओ, सब आएगा समझ में। चलो नोट्स बना के रिवीजन भी करना होता है, ठीक है। अब मैं लिख दूं आई यूज्ड टू बी इंटेलिजेंट। अच्छा आई यूज टू बी इंटेलिजेंट सही है गलत है? आपको पता है कि यहाँ पर यूज्ड क्या है, यूज टू भी क्या, यूज टू क्या है, मोडाल है। मोडाल है या नहीं है मोडाल, आप कह सकते हैं मोडाल। क्योंकि देखिए यूज टू मोडाल है, बी वी वन है, तो मोडाल और वी वन जब है, मोडाल यहाँ पर काम कर रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब कदम काम कर रहा है, सही है। लेकिन अब यूज टू बी इंटेलिजेंट, मैं इंटेलिजेंट हुआ करता था, मैं तेज हुआ करता था पहले, तो पहले की बात कर रहा है। तेज हुआ करता था, कोई काम नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पे यूज टू का इस्तेमाल किया। वुड भी नहीं कर सकते, वुड का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि लिखे थे वाई वुड वी इंटेलिजेंट, तो गलत हो जाता, क्योंकि वुड का इस्तेमाल हम एक्शन वर्ब के लिए करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। आई वुड प्ले, आई वुड भी प्ले, जो भी हो, तो यहाँ पर चीजों को समझना है, ठीक है। तो अब हम बताने वाले आप लोगों को, अभी यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा यूज टू का इस्तेमाल, यूज टू के बाद भी वन होता है, पता आपको मोडाल होता है। अगर यही यूज टू का इस्तेमाल एडजेक्टिव के तरह होने लगे, और एक चीज और ध्यान रखना, कभी भी एग्जाम में बनाओ सवाल, अगर यहाँ पर यूज टू रहे, केवल डी हटा के यूज टू रहे, तो कभी भी सही मत करना, गलत होगा। क्योंकि यूज टू ही होता है एक फॉर्म, कोई यूज टू कोई मॉडल नहीं होता, डी वाला ही मॉडल होता है, यूज टू वाला, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर यूज टू अगर ऐसे अकेले है, तो उसका वहाँ पे मोडाल का इस्तेमाल नहीं होगा, अलग तरह से इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। यूज का अलग इस्तेमाल हो रहा है, टू का अलग। यूज मतलब प्रयोग करना, टू मतलब अलग होता है, ठीक है। लेकिन यूज टू जब साथे रहेगा, तो ये पुरानी आदतें को बताएगा, ठीक है। अब इसी का अगर हम एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करेंगे ना, तो हम ये अपने साथ क्या ले लेगा, मैंने क्या लिखा बताओ, क्या लेगा, V4 ING वाला ले लेगा। कैसे भाई, कैसे ले लेगा, अब मैं आपको बना के देता हूँ। ही यूज टू, इसलिए मैं हर चीज में एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ कि आप लोग चीजों को समझ पाइए, रूल लिखवाने से नहीं होता है बस। आई यूज टू वर्क हार्ड, सॉरी ही यूज टू वर्क हार्ड, ही वॉज यूज टू वर्क। बस चीजों को समझना है गहराई से कि क्या यहाँ पर, तोड़ना पहले सीखो, तोड़ना सीखो, तब ईयर पकड़ाएगा। यूज टू वर्क, अब देखिए वर्क क्या है, V1 है, काम, हार्ड काम मतलब कठिन परिश्रम, वर्क हार्ड। V1 क्या है, वर्क क्या है, V1 है कि नहीं बताओ। अरे काम करना, भी वर्ब का V1 फॉर्म है ना, वर्क 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 वर्किंग होता है ना। तो आपको पता है कि ये V1 फॉर्म है, और आपको ये पता है यूज टू है जो मोडाल है। मोडाल सहायक रूप क्रिया के रूप में काम कर रहा है ना, उत्तरी भरक के रूप में, तो सही है। इसके बाद V1 है, ही यूज टू वर्क हार्ड, मतलब वो पहले कठिन मतलब हार्ड काम किया करता था। आई यूज टू वर्क हार्ड मतलब क्या, मैं वो पहले हार्ड काम किया करता था। बात यहाँ पर ये बता रहा है, एकदम सही। लेकिन नीचे पढ़ो, ही वॉज यूज टू वर्क या वर्किंग हार्ड, क्या होगा इस दोनों में बताना तुमको। अब तुम लोग ये, अब तो ऐसे तुम लोग बोल दिए वर्किंग हार्ड होगा, क्यों होगा। अब लोग को क्या लगा कि यूज टू सर बताएं, यूज टू के बाद हमेशा V1 होता है, वर्क, सही है, वर्क मार्केट निकल देंगे, गलत हो जाएगा। कब होता है V1, कब होता है जब मोडाल रहेगा, यहाँ मोडाल थोड़ी है वो, मोडाल क्यों नहीं है ये बताना है। ही वाज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। एक सेंटेंस में दो दो ऑक्सिलरी वर्ब थोड़ी रह जाएगा। ऑक्सिलरी वर्ब पहले से है, और तो फिर यूज टू को भी ऑक्सिलरी वर्ब मानना पड़ेगा ना। अगर यूज टू को आप मोडाल मानते हैं, तो मोडाल मानते ही ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, तो एक सेंटेंस में दो दो ऑक्सिलरी वर्ब थोड़ी होगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूज टू है, ये मोडाल नहीं है, पहला बात। मोडाल नहीं है तो क्या है भाई, मोडाल नहीं है तो क्या है ये, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब क्या होगा नहीं होगा ये बताने, ठीक है, मैं बताने वाला हूँ। ही वॉज यूज टू वर्क
या वर्किंग हार्ड। अब देखो चीज़ों को समझना है आप लोगों को। अच्छा, यहाँ देखो मैंने यहाँ बताया कि ये है क्या, अब यहाँ पर इस किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। अच्छा एक बात बताओ, एडजेक्टिव जब मोडाल सॉरी जब यूज टू मोडाल के रूप में इस्तेमाल ना हो, ओके सेंटेंस के अंदर, और वो अगर एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होगा तो अपने साथ आईएनजी लेगा, ये तुमको पता है। लेकिन अभी तक मानो कि नहीं पता है, ये समझो एडजेक्टिव किसके आगे आता है, एडजेक्टिव किसके आगे आ सकता है, केवल नॉन के आगे, केवल नॉन के आगे, ओनली नॉन के आगे आता है। नॉन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव, आपको पता है। तो यहाँ पर बताइए यूज टू, यहाँ पर यूज टू का इस्तेमाल एडजेक्टिव के रूप में हो रहा है, मतलब कि वो इसका आदि है, इसका वो काम, इसका आदत हो गया था, आदत बन गया था, आदि हो गया। वर्क या वर्किंग, वर्क क्या है, वर्ब है ना, क्या है, वर्ब है। और ये वर्किंग जो है ना, ये V4 है, लेकिन ये क्या है, नॉन है। क्या है ये, जिरंड है। वर्किंग हार्ड, स्विमिंग, लाफिंग, लाफिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, लाफिंग क्या यहाँ पर है, नॉन है, नॉन है। वर्किंग हार्ड मतलब क्या हुआ कि कठिन मेहनत करना, यहाँ पे कठिन मेहनत करना वाला सेंस आ रहा है, कठिन मेहनत कर रहा नहीं, कठिन मेहनत करना वाला सेंस आ रहा है। तो यहाँ पर इसलिए आपको पता है कि यूज टू एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव अपने साथ नॉन लेता है, तो नॉन यही होगा ना, ये तो नॉन है ही नहीं, तो वर्ब है, खत्म हो गया। ही वॉज यूज टू वर्किंग हार्ड मतलब वो कठिन काम करने का आदी है, वो कठिन काम करने का आदी है। समझ में आ गया यूज टू का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होगा, जब इससे ईरर करेंगे ना तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसके लिए ईरर तो करना पड़ेगा। यहाँ तक हो गया। चलिए चलो, अब हम आगे जो बताने वाले हैं, ये तो बता दिए हम लोग, पूरा हमने कर लिया। अब देखो ये तो खत्म है। हाँ, अब इज एम आर वाज वेयर पहले अगर लगा रहे यूज टू के पहले, जैसे यहाँ पे लगाया ना हमने वाज, यूज टू के पहले हमने क्या लगा दिया, वाज लगाया है कि नहीं बताओ, लगाया है या नहीं, लगाया है। अब देखो चीज़ को समझना, ही यूज टू गो टू दिल्ली बाई कार, यूज टू मोडाल है, V1 है, सही है, वो दिल्ली जाया करता था कार से, सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ही यूज टू हेल्प मी इन द किचन, वो मेरी मदद किया करता था किचन में, सही है, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। अब यही मैं लिख दूँ एक चीज़ जिसको समझना आप लोगों को, आई एम यूज टू हार्ड वर्क। मुझे बताओ इस सेंटेंस गलत है या सही है, बताओ। आई एम यूज टू हार्ड वर्क, तुम बोलोगे कि भाई एम लग गया, पहले से एक ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट है, तो यूज टू तो मुझे पक्का कंफर्म मुझे पता है कि ये मोडाल नहीं होगा, और जब मोडाल नहीं होगा तो ये एडजेक्टिव होगा, ये आपको पता है। और आप लोग तुरंत फटाक से क्या करिएगा, यहाँ पे वर्क को क्या कर दिया, वर्किंग कर दीजिए, वर्किंग कर दिया, लेकिन ये गलत हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, गलत। वर्क सही है, क्यों सही है, आई यूज टू हार्ड वर्क मतलब क्या हुआ कि कठिन काम करने का आदि। और यहाँ पर ये जो वर्क है, यहाँ पर जो वर्क है हार्ड वर्क, हार्ड वर्क मतलब क्या हुआ, कठिन काम, हार्ड वर्क मतलब क्या हुआ, अच्छा कठिन काम, ये आप पढ़ो, कठिन काम, कैसा काम, कठिन काम। तो ये कठिन काम तो भाई नॉन है कि नहीं बताओ मुझे, यहाँ पर हार्ड वर्क, वहां पर हमने वर्क का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर वर्क वर्ब का फॉर्म था, वर्क हार्ड, कि वर्क हार्ड मतलब कठिन मेहनत कर रहा है, वर्क हार्ड मतलब क्या हो गया कि हार्ड काम करो, वर्क हार्ड मतलब यहाँ पर ये जो वर्क था यहाँ पे V1 का काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर देखो वर्क हार्ड वर्क, कठिन काम, मैं बोल दूं यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, स्मूथ वर्क,
मतलब कहने का तो एकदम हल्का, एक तरह से कह सकते हैं इजी वर्क, हल्का काम। इसका सब नॉन है या नहीं? हल्का काम। कैसा काम? जहाँ पर भी नाम हो, नेमिंग हो जाए, वो नॉन होता है। हार्ड वर्क, इजी वर्क, जो भी चीज़ें। तो यहाँ पर नॉन पहले से है, आपको पता है एडजेक्टिव नॉन के पहले आता है। तो ये नॉन है ही नहीं, तो फिर उसमें क्या करना था? कुछ करना नहीं था। अगर नॉन नहीं होता तब हम करते। तो यहाँ पे आई यूज टू हार्ड वर्क, मैं कठिन काम करने का आदी है वो। ये सही है, गलत नहीं है, ठीक है। समझना चीज़ों को। कहाँ पर बैरक, बैरक का इस्तेमाल एक ही नहीं हो रहा ना। बैरक कभी नॉन के रूप में इस्तेमाल हो जा रहा है, कभी बैरक के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। यही तो पकड़ना है चीज़ों को। अब मैं आपके सामने एकदम बहुत ही गजब लिखने वाला हूँ, जो शायद आप देखो, ये यहाँ बहुत कंफ्यूजन होगा। कैमल्स आर यूज टू, देखो समझ में इसलिए नहीं आ रहा होगा ना, हमको पता है क्यों नहीं आ रहा होगा। क्योंकि तुम लोगों ने जितना अभी तक हुआ है ग्रामर, उसका रिवीजन नहीं किया होगा, उसको तुम लोग देखे नहीं होगे। अगर वो पूरा रिवीजन कर लिया होता ना, तो यहाँ पर खत्म होता। कैमल्स आर यूज टू कैरी लोड्स। कैमल्स ऊँटों का इस्तेमाल करते हैं लोड को ढोने में, मतलब सामान ढोने में। कैरी लोड्स में क्या हो, सामान ढोने में। आपको ये पूरा कंफर्म पता है कि भाई अगर इज, एम, आर, वाज, वेयर पहले अगर आ जाए, तो मुझे ये कंफर्म पता है कि ये भाई यूज टू क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है। इतना तुम लोग को पता होगा। पता है या नहीं पता है, ये बताओ। हम्म। अब मैंने एक चीज और मैंने बता दिया आपको पहले, कि यूज टू ऐसा आदमी है कि ये हमेशा आदतें बताता है। आदतें यहाँ पर भी एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी आदत बता रहा है कि वो कठिन काम करने का आदी है। वो आदत ही बताता है, हैबिट ही बताता है। तो यहाँ पर आदत की बात कर रहा है। कैमल्स सामान ढोते हैं, ये यहाँ पे कोई आदत की बात हो रहा है? कैमल का यूज किया जाता है लोड ढोने में, मतलब सामान ढोने में। यहाँ पर कोई आपको ऐसा आदत या हैबिट की बात हो रहा है या नहीं हो रहा, मुझे ये बताओ। ऊँट का इस्तेमाल सामान ढोने में किया जाता है, किया जाता है। कोई यहाँ पर आदत है या बताओ, नहीं है? बोलोगे नहीं है ही नहीं, यहाँ पर आदत की बात नहीं है। और जब आदत की बात नहीं हो रहा है ना, तो फिर यूज टू जो है ना, ये अलग चीज है। ये कोई ना मोडाल है, कुछ है ही नहीं, ना मोडाल ना एडजेक्टिव। यहाँ पर यूज्ड अलग है, टू अलग है। यूज्ड अलग है और टू अलग है। यूज्ड का मतलब क्या होता है, प्रयोग करना। और टू का तो अलग चीज हो गया। तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर देखो ये जो टू है ना, टू कैरी, टू कैरी में तो क्या होता है, ढोना। टू प्ले में तो क्या होता है, इन्फिनिटी, सब इसमें इन्फिनिटी है, खेलना। टू कैरी, ढोना। टू सिंगिंग, टू सिंग, गाना। जो वर्ब के पहले टू लगता है वो इन्फिनिटी हो जाता है। आई यूज टू कैरी। अब यहाँ पर हुआ ना, देखो अच्छी एक बात पूछता हूँ। आर के बाद अब हमने यूज और टू को अलग कर दिया, दोनों का रिश्ता तोड़ दिया। अब यूज टू यहाँ पे अलग हो गया। अब आर के बाद आपको दिखाई क्या पड़ रहा है, भी थ्री। हमने बताया था आपको, इज, एम, आर, ये तीनों के बाद, ये तीनों के बाद वाज, बेयर, ये सब के बाद अगर भीतरी आता है कहीं भी, तो वो सेंटेंस क्या होता है, पैसिव। कह रहा है ऊँट का इस्तेमाल किया जाता है। ऊँट खुद इस्तेमाल तो नहीं हो रहा ना, उस ऊँट का इस्तेमाल कर रहे हैं, किया जा रहा है। किताब लिखा जाता है, राम के द्वारा किताब लिखा गया। ऊँट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर सारे पैसिव हैं, सारे पैसिव हैं। और पैसिव है तो बात ही खत्म है। फिर आर के बाद, यहाँ पर आर के बाद भी3 है, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद ये टू कैरी, एक तरह से पूरा पूरी वर्ब है, इन्फिनिटिव है, लोड से यहाँ पर नॉन है, जो भी नॉन है बाहर। तो कैमल्स का इस्तेमाल करते हैं लोड कैरी करने में। तो यहाँ पे कभी भी ध्यान में यूज टू की जगह कैरिंग मत कर देना, क्योंकि आपको कैरिंग करिएगा जब ऑब्जेक्टिव रहता तब। ठीक है। तो सेंटेंस को पूरा समझना भी है, पढ़ना भी है। हिंदी एक बार करना, सेंटेंस को तभी करना, तब आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यूज टू और टू, वुड, शुड, शैल, विल सब खत्म। अब हम आएंगे कैन। कैन का इस्तेमाल और कुड का इस्तेमाल हम एबिलिटी के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, एबिलिटी के लिए और कैपेबिलिटी के लिए। अच्छा, एबिलिटी में तो क्षमता, कैपेबिलिटी में तो भी क्षमता। एबिलिटी और कैपेबिलिटी में अंतर क्या है, मुझे बताओ तो, बताओ। तो ध्यान रखो, कैपेबिलिटी जहां भी लगा रहेगा, जहां पर मतलब कहने को, मतलब कि कैन और कुड का इस्तेमाल तो हम करते ही एबिलिटी कैपेबिलिटी, लेकिन कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी क्या होता है, जहां पर फिजिकल वर्क हो, फिजिकल वर्क हो ना, वहां पर कैपेबिलिटी।
सामान उठाने की बात हो तो वहाँ पर कैन का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कैपेबिलिटी के लिए। बोलने के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है कि मैं बोल सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं, तो वहाँ पर वो एबिलिटी की बात कर रहा है, वो सक्षम है, उसके पास क्षमता वो चीज़ करने के लिए। ठीक है, अब देखो देखो कैन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? प्रेजेंट फॉर्म है। कुड क्या है? पास्ट फॉर्म है। ओके, अब देखो मैं बताने वाला हूँ, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वो बॉक्स को उठा सकता है, वो बॉक्स को उठा सकता है, उठाने की ताकत की बात हो रहा है, यहाँ पे फिजिकल की बात हो रहा है। तो यहाँ पर कैन क्या इस्तेमाल दिखा रहा है? कैपेबिलिटी। ये सब समझना नहीं है, लेकिन बस चीज़ों को समझो, ये कोई बड़ा मतलब इरर इससे नहीं आएगा ये कैपेबिलिटी, ये बस समझो। यहाँ पर ही कैन लिफ्ट द बॉक्स कर रहा है, मतलब उस सामान को उठा सकता है, कैपेबिलिटी की बात कर रहा है। लेकिन ही कैन स्पीक वेल, इंग्लिश स्पीक वेल, ठीक है, ही कैन स्पीक इंग्लिश वेल, वो इंग्लिश अच्छे से बोल सकता है, यहाँ पर क्षमता की बात है। तो कैन का इस्तेमाल यहाँ पर होता है। कैन कुड बड़ा चीज़ नहीं है। परमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यू कैन लीव द हॉल आफ्टर द एग्जाम इज ओवर, जब एग्जाम खत्म हो जाए तो आप हॉल छोड़ के जा सकते हैं। यू कैन लीव, जा सकते हैं, आपको परमिशन दिया जा रहा है, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है। यू कैन टेक माई बुक, तुम मेरी किताब ले सकते हो, तुमको हम ऑर्डर दे रहे हैं। कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इनफॉर्मल रूप में, जब भी इनफॉर्मल, जैसे कि मान लेते किसी के रूम में जा रहा है, तो वहाँ पर ये नहीं कहें कि मे आई कम इन। मे आई कम इन कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? फॉर्मल जगह पे, फॉर्मल जगहों पे, ऑफिस है, स्कूल है, यहाँ पे मे आई कम इन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि शुड और शैल, सॉरी शैल का इस्तेमाल हम क्या कहाँ करते हैं? ऑफिस वाला चीज़ों में, स्कूल वाला चीज़ों में, बिल के जगह पर भी हम शैल का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मल बात हो, जब हमें ऑफिस से जाना हो, ऑफिस में पूछना हो, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन, जहाँ भी है, स्कूल और टीम, मतलब जहाँ पर फॉर्मल चीज़ हो, जहाँ पर मतलब एक तरह से चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कुछ भी हो, तो वहाँ पर मे का इस्तेमाल करते हैं। बाकी इनफॉर्मल के लिए कैन आई कम इन, कैन आई, तो यहाँ पर सबका सब परमिशन ऑर्डर की बात कर रहा है। कैन और कुड से ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। कैन और कुड बहुत ही छोटा चीज़ है, ठीक है। कुड का देख लीजिए, कुड बस कुड क्या है? कुड पास्ट यूज, कैन का पास्ट है कुड, ठीक है। लेकिन कुड का इस्तेमाल प्रेजेंट में भी करते हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था, वुड का इस्तेमाल प्रेजेंट में भी करते हैं। ओके, जैसे कि देयर वॉज सच अ क्राउड, वहाँ पर ऐसा भीड़ था, डेट ही कुड नॉट फाइंड हिज ब्रदर, कि वो अपने भाई को नहीं खोज सका। ही कुड नॉट फाइंड हिज ब्रदर, ही कुड नॉट फाइंड हिज ब्रदर, खोज सका, मतलब यहाँ पे क्षमता की बात कर रहे हैं ना, कि तुम खोज नहीं सकते हो, तुम्हारा क्षमता ही नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या बताया? एबिलिटी बताया कि नहीं, बताओ। लेकिन कैसा एबिलिटी बताया? पास्ट वाला, तुम खोज नहीं सके, तुम खोज नहीं सके, पुराना बात कर दिया। ही कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन ही वाज यंग, जब वो जवान था, तो वो नदी को तैर के पार कर, एक्रॉस मतलब क्या होता है? एक्रॉस में कभी नहीं बताते, एक्रॉस मतलब आर से पार, तैर, मतलब नदी को इस पार से उस पार तैर के पार कर सकता था जब वो बच्चा था। तो यहाँ पर फिजिकल बात हो रहा है कि पार कर सकता था। तो यहाँ पर क्या बता दिया? कैपेबिलिटी बता दिया। रिक्वेस्ट में बात करेंगे फिर से हमसे, कुड यू लेंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ रुपये उधार दे सकते हो? रिक्वेस्ट की बात किया है कि नहीं? क्या तुम मुझे कुछ रुपये उधार दे सकते हो? प्रेजेंट में बात कर रहा है, और बात किसके लिए कर रहा है? क्या तुम मुझे कुछ रुपये उधार दे सकते हो? तो रिक्वेस्ट कर रहा है, पोलाइट कर रहा है। कुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? करोगे, तो यहाँ पर भी बात है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो ये नहीं समझना कि कहाँ पे कुड का इस्तेमाल होता है, कहाँ पे क्या होता है, ये कुछ समझना ही नहीं, ये सब बस मैं बता रहा हूँ। ईरर समझना कि ईरर कहाँ पूछ सकता है, जो कि आपको पता है कि ईरर क्या होता है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ मैंने कवर करवा दिया कि जहाँ से ईरर आ सकते हैं, ठीक है। अब कुड, कुड को पता है कि पास्ट टेंस में इस्तेमाल होता है पॉसिबिलिटी के लिए। अब कुड के साथ अगर हैव लग जाए, मैंने जैसे बताया था कि सूट के साथ हैव लग जाए, वुड के साथ हैव लग जाए, तो कुड के साथ जैसे ही हैव लग जाए ना, तो बात तो वही करेगा, लेकिन इसका मतलब सीधे चेंज हो जाएगा। ये ऐसा कर सकता था लेकिन किया नहीं, ऐसा कर, देखो, ही कुड वर्क फॉर लेट आवर्स, वह लेट आवर्स तक, मतलब देर रात तक या देर समय तक काम कर सकता है, उसे क्षमता है, कर सकता है। फिर मैं नीचे लिख दूं, ही कुड हैव वर्क, आपको पता है हैव के बाद भी तीर होता है, कंफर्म, ये तो मुझे पता था। कुड, कुड मोडाल है, मोडाल के बाद भी वन है भी वन है, बहुत अच्छा। ही कुड हैव वर्क फॉर लेट आवर्स, वह काम कर सकता था लेट रात तक, लेकिन किया नहीं। जहां भी हैव लग जाए ना मोडाल के अंदर, शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, तो ध्यान रखना कि वो उस बात को कह रहा है कि ऐसा कर सकता था लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। कैन